रियल एस्टेट के लिए सबसे खराब रहा साल 2013 बीत चुका है। नए साल में भी हालात बहुत बेहतर होने की उम्मीद फिलहाल अभी नजर नहीं आती है। दरअसल रियल एस्टेट को आर्थिक स्थिरता के साथ ही इस साल होने वाले आम चुनाव के बाद ही एक दशा और दिशा इसकी तय हो पाएगी, ऐसी उम्मीद है। घर खरीदने का है शानदार मौका। 2014 में लुढ़केंगे प्रॉपर्टी के दाम। रियल एस्टेट का रिस्क रहेगा बरकरार। प्रॉपर्टी ग्राहकों को नए साल में भी प्रॉपर्टी खरीदने के भरपूर मौके मिलेंगे। निवेशकों के लिहाज से ये साल एक बार फिर 2013 जैसा नजारा ही पेश करेगा। मुनाफा कमाने के गिने चुने मौके ही मुश्किल से निवेशकों के हाथ आएंगे। यानी कुल मिलाकर बाजी एंड यूजर्स के हाथ ही लगने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बगैर किसी हड़बड़ी के आराम से प्रॉपर्टी का चुनाव कर सकते हैं। कीमतों में बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं है। उल्टे बिना बिके मकानों की बढ़ती संख्या से कीमतों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि डेवलपर्स नए साल से बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। 2014 में पहली बात तो जो 2014 में इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले जो मार्केट है बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रही बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। लेकिन जो सेल है अगर हम देखें तो पिछले महीने में सेल थोड़ी सी मार्केट डाउन गई, पिछले साल भी डाउन थी। तो मेरा मार्केट थोड़ी सी बूस्टअप थोड़ा सा मार्केट पुश होगा जनवरी फरवरी मार्च में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा अभी। दरअसल रियल एस्टेट को मुश्किल में डालने वाले कुछ मुद्दे अब भी बरकरार हैं। राजनीतिक अस्थिरता, नकदी संकट, ऊंची ब्याज दरें और कमजोर सेंटीमेंट से रियल एस्टेट बुरी तरह जूझ रहा है। रॉयटर्स के रिपोर्ट में भी दिल्ली मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट को ओवर प्राइस्ड करार दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट में बढ़ोतरी की दर कंज्यूमर इन्फ्लेशन से भी कम होगी, यानी कीमतों में अप्रत्यक्ष तौर पर कमी आएगी। डेवलपर्स रॉयटर्स की रिपोर्ट से इत्तेफाक तो रखते हैं, लेकिन साथ ही भरोसा भी रखते हैं कि महंगाई दर में कमी होगी। देखिए, रिपोर्ट जो उन्होंने दिया है ग्रोथ का वो बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन थोड़ा सा अनसर्टेन है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी रहती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, मॉनेटरी पॉलिसी अच्छा रहता है, ग्लोबली भी थोड़ा बेहतर माहौल रहता है, तो हमको लगता है इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल होगा। और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो ये रिपोर्ट बिल्कुल सटीक आएगा कि 7.5% की वृद्धि हो सकती है। इस साल ग्राहकों को लुभाने के लिए डेवलपर्स कुछ नई स्कीमों पर काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ग्राहकों को लुभाने के लिए थीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स की भरमार 2014 में दिखाई देगी, जिससे नएपन की तलाश करने वाले ग्राहक घर खरीदने का फैसला कर सके। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का चलन 2014 में और तेजी से पकड़ेगा, जिससे ग्राहकों को घर खरीदने के लिए लुभाए जा सके। लेकिन सबसे बड़ा दाव 2008-2009 की मंदी के बाद आए अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स के वापसी का होगा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स ही मंदी के दौर में रियल एस्टेट सेक्टर को चला रहे हैं और आगे भी इन्हीं पर सारा दारोमदार होगा। रियल एस्टेट में सुधार के संकेत 2014 में दिखाई दे रहे हैं। वैसे चुनाव के बाद स्थिर सरकार बनने पर ही तय हो पाएगा कि रियल एस्टेट का रुख कैसा रहेगा। इलेक्शंस फाइनल सेंट्रल इलेक्शंस जैसे अब मई जून में हो जाएंगे, उसके बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट के आने के बाद द एंटायर इकोनॉमी इज वेरी होपफुल दैट द इकोनॉमी विल बूस्ट। तमाम सर्वे दावा कर चुके हैं कि रियल एस्टेट को सुधारने के लिए कीमतों में गिरावट करना बेहद जरूरी है। अभी तक जो गिरावट हुई है वो बेहद मामूली और नाकाफी है। ऐसे में डेवलपर्स को दिग्गज रिसर्च एजेंसियों के इशारे को समझने की जरूरत है।
जिससे मार्केट में सुधार हो और महंगाई मंदी से परेशान लोगों को इस मुश्किल वक्त में आशियाना खरीदने का सहारा मिल सके। आदित्य राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।